हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस परीक्षा के स्पेशल करंट अफेयर का पार्ट 8। इससे पहले हमारे ऑलरेडी 7 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखें तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस सीरीज में जो हम करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो पिछले 6 महीने के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जितनी पिछले साल परीक्षाएं हुई 2018 में, जैसे यूपी पुलिस भर्ती, यूपी डब्ल्यूएससी फॉरेस्ट गार्ड, यूपी पीसीएस, यूपी एआरओ और यूपीपीसीएल, उन सभी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए करंट अफेयर के, तो उसमें से भी हम जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हो सकते हैं सभी को यहाँ पे एक एक करके कवर करेंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके लिए एक रिवीजन वीडियो हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा ने एक कमेटी गठित की गई है। तो उस कमेटी किस लिए है? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेतु। तो उस कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी गठित की गई है केंद्र सरकार द्वारा, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं या चेयरमैन जो हैं उनका नाम है इंद्रजीत श्रीनिवास। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और एक और आपको कमेटी याद रखना है, उस कमेटी का नाम है BVR मोहन रेड्डी। तो BVR मोहन रेड्डी की जो कमेटी है तो इन्होंने ये कहा है, AICTE जो भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज की मान्यता देती है, तो इन्होंने ये कहा कि AICTE 2020 से किसी भी को इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की अनुमति नहीं देगी। यानी कि 2020 के बाद भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुलेंगे, ऐसा कहा है BVR मोहन रेड्डी ने। तो ये भी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। वह प्रथम भारतीय राज्य जहां अंधविश्वासी विरोधी विधेयक लागू किया गया। तो अंधविश्वास विरोधी विधेयक जो लागू किया गया, ये लागू किया गया कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम HD कुमारस्वामी, और यहाँ की जो राजधानी उसका नाम है बेंगलुरु, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं वाजूभाई वाला। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय है। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है विधेयक, ये पास किया गया है मणिपुर सरकार द्वारा। तो मणिपुर सरकार ने भीड़ हिंसा विरोधी विधेयक लागू किया है, पारित किया है। आप 2018 में सुने होंगे, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, मॉब लिंचिंग। तो उसी मॉब लिंचिंग के लिए एंटी मॉब लिंचिंग जो कानून है ये पारित किया गया है मणिपुर विधानसभा में। अगला क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में अन्नपूर्णा देवी का निधन हो गया, वो कौन थी? तो अन्नपूर्णा देवी जो हैं एक संगीतकार यानी कि म्यूजिशियन थी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और एक अभी व्यक्ति का निधन हो गया जिनका नाम है रमाकांत अचरेकर। तो क्वेश्चन ये है कि रमाकांत अचरेकर जो कोच थे ये किस प्रसिद्ध खिलाड़ी के कोच थे? तो ये थे सचिन तेंदुलकर के कोच। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत में कहां पर जीका वायरस की पुष्टि हुई है? तो जीका वायरस की जो पुष्टि हुई है ये हुई है जयपुर शहर राजस्थान में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और इसके अलावा 2 वायरस और आपको याद रखना, एक वायरस निपा वायरस। तो निपा वायरस की चपेट में जो आया भारत का राज्य वह है केरल राज्य। इसके अलावा एक और वायरस इबोला वायरस। तो इबोला वायरस की चपेट में जो देश आया था उसका नाम है कांगो देश। कांगो देश एक अफ्रीकन देश है जो कि 2018 में सबसे ज्यादा इबोला वायरस की चपेट में आया। जीका वायरस की चपेट में भारत का शहर जयपुर, और निपा वायरस की चपेट में केरल राज्य। जयपुर जो है राजस्थान राज्य की राजधानी है, और जयपुर में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है बीकानेर। तो बीकानेर शहर में मनाया गया था 2018 का ऊंट महोत्सव। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 2018 का ऊंट महोत्सव मनाया गया, ये मनाया गया बीकानेर राजस्थान में। और राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम है अशोक गहलोत, और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री उनका नाम है सचिन पायलट, और राजस्थान के जो राज्य के राज्यपाल हैं उनका नाम है कल्याण सिंह। और राजस्थान जो राज्य है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए भारत का सबसे छोटा राज्य तो आंसर होगा गोवा। भोपाल जो है मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। रायपुर जो है यह छत्तीसगढ़ की राजधानी है, और रायपुर का नाम बदल दिया गया है। रायपुर का अब नया नाम रखा गया है अटल नगर।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का जो सम्मेलन हुआ, इसका मेजबान देश कौन था? यानी कि 2018 का जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसका होस्ट कंट्री कौन था? तो इसको होस्ट किया भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। दूसरी बात, जो 2018 का पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसकी थीम यानी कि विषय क्या था? तो इसका विषय था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करो। और भारत का पहला राज्य है सिक्किम, जिसने प्लास्टिक को बैन किया था, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सॉरी, सिक्किम भारत का पहला राज्य है जहां पर ऑर्गेनिक खेती चालू की गई, और भारत का जो सिक्किम राज्य है, ये पहला राज्य है जहां पे खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। खुले में शौच मुक्त घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य है सिक्किम। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को प्रतिवर्ष, और हमारे वर्तमान में जो पर्यावरण मंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। इसके अलावा जून में एक और दिवस मनाया गया 3 जून को, तो 3 जून को मनाया गया था विश्व का पहला साइकिल दिवस। तो विश्व का पहला साइकिल दिवस मनाया गया 3 जून को, और जून में ही एक और इम्पॉर्टेंट दिवस होता है 21 जून को। तो 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो है भारत का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने भूकंप और सुनामी प्रभावित देश की मदद के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन समुद्र मैत्री। तो क्वेश्चन ये है कि समुद्र मैत्री जो ऑपरेशन है किस देश के लिए लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था इंडोनेशिया के लिए। अब बात हुई है यहाँ इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया के 2 शहरों को आपको ध्यान में रखना है, एक तो पलेम्बर्ग, दूसरा जकार्ता। 2018 के जो आसियान गेम हुए थे वो इंडोनेशिया के पलेम्बर्ग और जकार्ता शहर में खेले गए। इंडोनेशिया की देश की राजधानी है जकार्ता, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जोको विडोडो। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी भी जो UPSSC वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो इनके राष्ट्रपति का नाम है जोको विडोडो। दूसरी बात, आपको कहीं भी कोई भी देश अगर दिख जाता तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो देश किस महाद्वीप में है, किस कंटिनेंट में है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन वीडियो एग्जाम में 2 शिफ्ट में पूछे गए थे। 4 देशों के नाम दिए हुए थे, जिसमें से 3 देश एक महाद्वीप से थे, एक जो देश था अलग महाद्वीप से था। तो क्वेश्चन ये था कि निम्न दिए हुए देशों में से एशिया महाद्वीप का देश कौन है, या ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको कोई भी कहीं भी देश अगर दिखता है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो किस कंटिनेंट का है। तो थाईलैंड जो है ये भी एशिया का है, जिसकी राजधानी बैंकॉक है। इंडोनेशिया भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। मालदीव भी एशिया का देश है, और मालदीव जो है एशिया का सबसे छोटा देश है और भारत का पड़ोसी देश है। एक क्वेश्चन और याद आ गया हमको, मालदीव को अभी अभी भारत ने दिया है 1.4 बिलियन डॉलर का लोन। कितने डॉलर का? 1.4 बिलियन डॉलर का। ये क्वेश्चन फिगर जो है आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। इसके अलावा मालदीव की राजधानी हिमालय, और यहाँ के अभी अभी नए राष्ट्रपति बने जिनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। तो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह बने हैं मालदीव के नए राष्ट्रपति, और इनकी शपथ समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे मालदीव में गए थे। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, मालदीव देश के जो पहले राष्ट्रपति थे उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स जो होता है राष्ट्रमंडल खेल, उससे अपने देश को क्विट कर लिया था। लेकिन जब यहाँ के नए राष्ट्रपति अभी अभी बने हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, तो इन्होंने जो राष्ट्रमंडल खेल होता है इसको दोबारा से ज्वाइन कर लिया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 देश और आपको याद रखना, एक देश कतर जो देश है, इन्होंने ओपेक जो संस्था ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टीज कंट्री ओपेक, तो इन्होंने ओपेक से अपनी मेंबरशिप को क्विट कर लिया, यानी कि यहाँ से अपनी मेंबरशिप को त्याग दिया है। इसके अलावा 2 देश इजराइल और अमेरिका, तो इजराइल और अमेरिका ने यूनेस्को से अपनी मेंबरशिप को क्विट कर दिया है, यानी कि त्याग दिया। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक जो है हमारी, इससे पहले यहाँ पे मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में कोई पोस्ट नहीं होती थी। ये पहली बार 2018 में बनाई गई है। तो ये पहली जो मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी भारतीय रिजर्व बैंक की, ये एक लेडी है जिनका नाम है सुधा बालकृष्णन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और भारतीय रिजर्व बैंक के जो नए
गवर्नर बने हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास, और ये किस नंबर के बने? ये बने हैं 25वें नंबर के। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि जो अभी भी वीडियो का एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो नीलम संजीव रेड्डी हैं ये भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं। ये शायद दूसरे दिन के दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था, आप देख सकते हैं जाके। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो शक्तिकांत दास बने हैं ये 25वें नंबर के गवर्नर बने हैं, और जो मुख्य न्यायाधीश बने रंजन गोगोई ये 46वें नंबर के न्यायाधीश बने। तो ये दोनों आपको फिगर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था जो, तो उसी की दूसरी सालगिरह पे जो समारोह आयोजित किया गया उसका क्या नाम रखा गया? तो सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह पे जो समारोह आयोजित किया गया उसका नाम रखा गया पराक्रम पर्व। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने वाला देश का प्रथम महानगर कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर है कोलकाता। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और कोलकाता में एक स्टेडियम है जिसका नाम है ईडन गार्डन स्टेडियम। ईडन गार्डन स्टेडियम दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अगर बात की जाए पहला, तो पहला जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो है MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और एक और आपको क्वेश्चन याद रखना है, गुजरात सरकार ने कहा है कि अहमदाबाद जो शहर है गुजरात का अहमदाबाद, यहाँ पर बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसकी लागत होगी 700 करोड़। तो अभी तक जो वर्तमान में है वो है MCG, अब फ्यूचर में हो जाएगा भारत का गुजरात क्रिकेट स्टेडियम। और MCG क्रिकेट ग्राउंड जो है इसकी कैपेसिटी है 1 लाख दर्शक, और जो गुजरात में बनने जा रहा है अहमदाबाद में इसकी कैपेसिटी होगी 1,10,000। और कोलकाता की जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है ममता बनर्जी, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है केसरीनाथ त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वह राज्य जहाँ के उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि वहाँ के जितने भी ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं उनको शैक्षिक संस्थानों और उसके साथ साथ जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण दिया जाए। तो ये ऐसा कहा है उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून, यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ की जो राज्यपाल उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जारी करने वाला देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन बन गया है? तो इसका नाम है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भौतिक के क्षेत्र में 2018 का जो नोबेल प्राइज है ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया आर्थर अस्किन, गेरार्ड मैरो, ड्रोना स्टिकलैंड। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। उपरोक्त तीनों लोगों को 2018 का जो फिजिक्स का प्राइज है ये दिया गया। आपको 2018 के जितने भी नोबेल प्राइज हैं 5 क्षेत्रों में दिया गया वो सभी, और उनको प्राप्तकर्ता यानी कि जिनको दिया गया वो नाम रटे होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। और इससे पहले जो नोबेल प्राइज दिए जाते थे वो दिए जाते थे 6 विषयों में, यानी कि 6 क्षेत्र में। लेकिन इस साल जो नोबेल प्राइज दिए गए वो दिए गए सिर्फ 5 क्षेत्र में। एक कौन सा क्षेत्र जिसमें नहीं दिया गया? तो 2018 में नोबेल प्राइज जो है साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, संस्कृत कोर्स को ऑनलाइन शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है इग्नू। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। इसके अलावा आपको 2-3 विश्वविद्यालय याद रखना, जैसे भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय जो बना है ये बना है बड़ोदरा गुजरात में, और भारत में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय त्रिपुरा राज्य में, और हरियाणा के सोनीपत शहर में बनी है भारत की पहली वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य में बनेगा भारत का पहला जनजाति विश्वविद्यालय, और आंध्र प्रदेश में ही बनेगी गेमिंग यूनिवर्सिटी जिसको बना रहा है यूनेस्को और आंध्र प्रदेश सरकार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में FTII के चेयरमैन कौन है? तो FTII जो संस्था है इसका पूरा नाम है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिल्म के क्षेत्र में जो भारत का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है वो है FTII, और ये है पुणे में। पुणे जो है महाराष्ट्र का एक शहर है, और पुणे जो है ये मुथा नदी के किनारे स्थित है। और पुणे में ही अभी अभी शुरू हुए हैं खेलो इंडिया गेम्स के दूसरे संस्करण। जो खेलो इंडिया गेम्स है इसका दूसरा संस्करण शुरू हुआ है पुणे शहर में, और जो खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण
संस्करण हुआ था वो हुआ था नई दिल्ली में 2018 में। और खेलो इंडिया गेम्स के पहले संस्करण में जो सबसे ज़्यादा मेडल जीता था वो जीता था हरियाणा राज्य। और हमारे जो वर्तमान में खेल मंत्री उनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। तो क्वेश्चन यहाँ ये है कि FTII के चेयरमैन कौन है वर्तमान में, तो इसके चेयरमैन है ब्रजेंद्र पाल सिंह। इससे पहले थे अनुपम खेर जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, FTII जो है इसका एक ही भारत में कैंपस है जो कि पुणे महाराष्ट्र में, जैसा मैंने आपको बताया। और केंद्र सरकार ने इस साल एक बिल पास किया था, उसमें यह कहा है कि भारत में अब दूसरा भी FTII बनेगा। तो क्वेश्चन ये है कि भारत का दूसरा जो FTII है वो कहाँ पे बनेगा, तो दूसरा FTII खुलेगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ITBP का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो ITBP जो है इसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो ये ITBP हमारी चीन और भारत की जो सीमा है उसकी रक्षा करता है। इसके जो महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं इनका नाम है सुरजीत सिंह देसवाल। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और अभी अभी जो SSB है सशस्त्र सीमा बल, जो कि हमारे भारत और नेपाल की बॉर्डर की रक्षा करता है, उसके नए महानिदेशक बने जिनका नाम है कुमार राजेश चंद्र। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, SSB के जो नए महानिदेशक बने उनका नाम है कुमार राजेश चंद्र। और SSB हुआ, ITBP हुआ, असम राइफल्स हुआ, CISF हुआ, इसमें जो महानिदेशक होता है जिसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल, ये उस संस्था की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जारी की गई 2018 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग क्या रही, ये है 2018, यहाँ 2019 लिख गया। तो जो 2018 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग रही वो रही 77। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा, क्यों मैं आपको बताता हूँ अभी। क्योंकि इससे पहले जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट आती थी उसमें भारत की जो रैंकिंग थी बहुत ही खराब नहीं होती थी, सदैव 77 से ज़्यादा आती थी। पिछले साल आई थी 100, और इस साल यानी कि 2018 में जो रैंक आई वो भारत की सबसे अच्छी रैंक आई अब तक की, जो कि है 77। इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज में था, तो आपको याद रखना। दूसरी बात, ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस रिपोर्ट है इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में, जिसके हेड थे जिम यांग किम। तो जिम यांग किम ने कहा कि 1 फरवरी 2019 को वो इस्तीफा दे देंगे। तो अब देखना है कि वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन बनते हैं। तो अभी तक के आपको यही याद रखना कि जो वर्ल्ड बैंक है इसके मुखिया यानी कि हेड हैं जिम यांग किम, जो कि इस्तीफा देने जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, अभी अभी जो राज्य होते हैं तो राज्यों की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ASI ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट। तो ASI ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो कि राज्यों की रिपोर्ट है, तो इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जो भारत का राज्य है तो वो है आंध्र प्रदेश। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। ASI राज्यों की रिपोर्ट में भारत का सबसे ईज ऑफ डूइंग में जो अच्छा राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन और, आप कोई भी सूचकांक या इंडेक्स याद कर रहे हैं तो वहां से आपको 3 क्वेश्चन याद करने हैं। पहला, उस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या रही, और उस रिपोर्ट में नंबर 1 देश कौन रहा, और उस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था कौन है। ये 3 क्वेश्चन मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस रिपोर्ट है इसमें भारत की रैंकिंग रही 77, और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था है वर्ल्ड बैंक, और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जापान और भारत के बीच समुद्री अभ्यास जिमिक्स 2018 का शुभारंभ कहाँ हुआ। तो जिमिक्स 2018 ये आयोजित किया गया आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है AB, J फॉर जापान, I फॉर इंडिया, M फॉर मैरीटाइम एक्सरसाइज। इसके अलावा भारत जो है जापान के साथ मालाबार एक्सरसाइज भी करता है। मालाबार में मेनली 3 देश होते हैं, भारत, जापान और अमेरिका। ये 3 देश मिलकर करते हैं मालाबार एक्सरसाइज। और भारत में जो बुलेट ट्रेन बन रही है अहमदाबाद से महाराष्ट्र के बीच, उसको बना रहा है जापान देश। जापान की राजधानी है टोक्यो, और टोक्यो में ही खेले जाएंगे 2020 के ओलंपिक खेल। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। 2020 के जो ओलंपिक खेल हैं ये खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में, और इसका जो शुभांकर जापान ने जारी किया उसका नाम है सोमाइटी और मेरिटोवा। सोमाइटी और मेरिटोवा 2020 ओलंपिक खेल के शुभांकर हैं। जापान की जो मुद्रा है उसका नाम है एन, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शिंजो एबे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो जो पेटीएम कंपनी है इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा और पेटीएम का मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में। और जो पेटीएम बैंक है इसके जो सीईओ बने उनका नाम है सतीश के गुप्ता। अगला क्वेश्चन नंबर 20, ग्लोबल एग्रीकल्चर शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया? तो हिंदी में इसको बोलते हैं कृषि सम्मेलन 2018। तो जो अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन 2018 ये आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और हमारे वर्तमान में जो कृषि मंत्री यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनका नाम है राधा मोहन सिंह। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर जो हैं उनका नाम है हरसिमरत कौर बादल। और जो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो मंत्री हैं, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री हैं, उनका नाम है रामविलास पासवान। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, 2-3 समिटें हैं मेनली। जो 2018 का बिमस्टिक सम्मेलन था वो हुआ था, आयोजित किया गया था नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और 2018 का जो ब्रिक्स समिट था वो हुआ था साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में। इसके अलावा 2018 की जो G20 समिट थी वो हुई थी ब्यूनस आयर्स सिटी अर्जेंटीना, जो कि अर्जेंटीना देश की राजधानी है। तो G20 सम्मेलन जो था ये आयोजित किया गया ब्यूनस आयर्स सिटी जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है। और इसके जो आगे साल में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। तो 2018 का जो G20 था ये आयोजित किया गया ब्यूनस आयर्स में। 2019 का जो G20 ये आयोजित किया जाएगा ओसाका शहर जापान में। 2020 में रियाद सऊदी अरेबिया में। और 2021 में इटली में। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये 2022 का जो G20 शिखर सम्मेलन है ये आयोजित किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और G7 जो ग्रुप है, तो G7 का जो ग्रुप समिट हुई थी वो हुई थी कनाडा देश में। इसके अलावा जो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है यहीं पे 2018 के यूथ ओलंपिक गेम्स भी खेले गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 21, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने हेतु GOM, जिसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज, का गठन किया गया। तो इस मंत्रिपरिषद का नेतृत्व यानी कि लीडर कौन है? तो जो GOM गठित की गई है महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए, तो इसके जो हेड होंगे वो होंगे केंद्रीय गृह मंत्री, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और हमारे वर्तमान में जो केंद्रीय गृह मंत्री उनका नाम है राजनाथ सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लोकसभा सांसद हैं। और जो सड़क एवं परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री हैं, इसके साथ साथ गंगा रिजुवेनेशन वाटर रिसोर्स जो मंत्री उनका नाम है नितिन गडकरी, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद हैं। रक्षा मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं मेनका गांधी, जो कि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से पीलीभीत उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। और जो सुल्तानपुर हैं, सुल्तानपुर से हैं इनके बेटे वरुण गांधी लोकसभा सांसद। अगला क्वेश्चन नंबर 22, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि भारत स्टेज 4 के जो व्हीकल हैं यानी कि गाड़ी हैं ये किस तारीख से नहीं बिकेंगे। तो इसकी डेडलाइन क्या रखी गई है? तो जो भारत स्टेज 4 की गाड़ियां हैं वो भारत में 1 अप्रैल 2020 के बाद नहीं बेची जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। इसके अलावा 2-3 और आपको टारगेट याद रखना है। केंद्र सरकार का टारगेट है कि 2022 तक वो किसानों की आय को डबल यानी कि 2 गुनी कर देंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार का टारगेट ने रखा है कि मार्च 2019 तक जो इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि विद्युतीकरण है वो भारत में 100% कर दिया जाएगा मार्च 2019 तक। इसके अलावा जो एड्स है, तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि वो भारत से 2030 तक एड्स को ख़त्म कर देंगे। और इसके अलावा जो टीबी बीमारी होती है जिसको कहते हैं हिंदी में इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस, हिंदी में बोलते हैं क्षय रोग, तो क्षय रोग का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा 2025 तक। तो ये सभी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1 अप्रैल 2020 का टारगेट है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसके बाद जो भारत स्टेज 4 की गाड़ियां हैं वो भारत में नहीं बिकेंगी। और 2022 का टारगेट है भारत सरकार को किसानों की आय को डबल करना है। मार्च 2019 टारगेट है भारत सरकार का कि ये भारत में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि विद्युतीकरण कर देंगे। 2030 तक का टारगेट रखा गया कि भारत से एड्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। और 2025 टारगेट रखा गया है भारत से क्षय रोग यानी कि टीबी को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, दुनिया के सबसे बड़े
कार्गो ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो ये क्वेश्चन है किस देश ने किया, तो ये ऐसा किया चीन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और चीन ने ही अभी अभी सफल परीक्षण किया है मदर ऑफ बम, तो चीन ने बनाया है मदर ऑफ बम। इससे पहले रूस ने बनाया था फादर ऑफ बम, यानी कि जो पूरी दुनिया में बम है उनमें से सबसे शक्तिशाली जो बम है पहले रसिया के पास था, अब चीन के पास भी हो गया है। तो चीन का जो बम है उसका क्या नाम है, उसका नाम है मदर ऑफ बम। चीन के जो राष्ट्रपति इनका नाम है शी जिनपिंग, यहाँ की राजधानी है बीजिंग, और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है रेननबी, और यहाँ पे दो मुद्राएं चलती है, एक रेननबी दूसरा युआन। और चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इनका कार्यकाल है अनंत काल, यानी कि ये जब तक चाहें अपने पद पर बने रह सकते हैं, ऐसा कहा है यहाँ की जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इससे पहले जो चीन के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता था वो होता था 5 साल। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। फ्रांस ने 20 साल बाद फुटबॉल विश्व कप 2018 जीता, तो इसमें गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया। तो जो 2018 में फीफा विश्व कप खेला गया रूस में, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे कवर किया। तो पहला क्वेश्चन यही है कि फीफा विश्व कप 2018 कहाँ खेला गया, तो ये खेला गया रूस में। और इसमें विजेता कौन रहा, तो फीफा 2018 में विजेता रहा फ्रांस, और उप विजेता रहा क्रोएशिया। फ्रांस ने क्रोएशिया को फाइनल में 4-2 से हरा दिया था। और इसमें जो अवार्ड दिए गए 4-5 वो सभी आपको याद रखना। गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया हैरी केन को, जो कि इंग्लैंड से हैं, और ये अवार्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा गोल करता है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए थे 6, इसलिए इनको दिया गया गोल्डन बूट का अवार्ड। इसके अलावा गोल्डन बॉल अवार्ड जो है ये दिया गया लुका मॉड्रिच को, जो कि क्रोएशिया से हैं। गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड दिया गया तिमोथी कॉर्टियस को, जो कि बेल्जियम से हैं। यंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया किलियन मबावे को, जो कि फ्रांस से हैं। फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी का अवार्ड दिया गया स्पेन टीम को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। IIAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता, तो इनका नाम है हिमा दास। हिमा दास असम राज्य से हैं, और असम राज्य ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। और हिमा जो है असम राज्य के नगांव जिला से ढींग गांव से हैं, ढींग गांव नगांव जिला असम। तो इसीलिए इनको कहा जाता है ढींग एक्सप्रेस, हिमा दास को कहा जाता है ढींग एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। किस भारतीय को 2018 में आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया, तो ये शामिल किया गया राहुल द्रविड़ को। और आईसीसी का जो मुख्यालय है ये है दुबई में, इसके चेयरमैन है एक भारतीय जिनका नाम है शशांक मनोहर। अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2018 की विजेता टीम कौन रही, तो आईपीएल 2018 में जो जीता वो जीता चेन्नई सुपर किंग्स ने। और एक अभी अभी लीग हुआ है जिसका नाम है प्रीमियर बैडमिंटन लीग, तो प्रीमियर बैडमिंटन लीग जो है इसको जीत लिया है बेंगलुरु रैप्टर ने। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2018 जिसका नाम है संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता, तो 2018 की जो संतोष ट्रॉफी है ये खिताब जीता था केरल ने। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल की एक ट्रॉफी है। और एक खिलाड़ी आपको याद रखना फुटबॉल के जिनका नाम है बाईचुंग भूटिया। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बाईचुंग भूटिया जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं भारत के, इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी 2018 में, तो उसका क्या नाम था, तो बाईचुंग भूटिया ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था हमरो सिक्किम। और जो बाईचुंग भूटिया हैं ये भारत के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और ये सिक्किम राज्य से हैं, इनकी पार्टी का नाम है हमरो सिक्किम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है, ये जो पुस्तक है ग्रुप डी का एग्जाम जो हुआ था इसमें सबसे ज्यादा ये पुस्तक पूछी गई थी। तो व्हाई आई एम हिंदू जो पुस्तक है इसके लेखक हैं कांग्रेस के नेता शशि थरूर। और 2 पुस्तकें और आपको याद रखना, अभी अभी जो 15 दिन पहले यूपी टीचर भर्ती का 70,000 यूपी टीचर भर्ती का एग्जाम हुआ था उसमें ये वाली पुस्तक पूछी गई थी। क्वेश्चन ये था कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है, तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो मूवी अभी अभी आई हुई है ये एक बुक आई थी संजय बारू की, उसी बुक पे ये पिक्चर बनी है। तो क्वेश्चन ये है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो बुक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं संजय बारू। और ये किताब जो है अभी पूछी गई थी यूपी टीचर भर्ती के एग्जाम में। और इससे मिलती जुलती एक और किताब है जिसका नाम है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। तो जो द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर है इसके लेखक हैं कांग्रेस के नेता शशि थरूर, जिसके लेखक हैं व्हाई आई एम हिंदू। तीनों पुस्तकें आपको याद रखना है। और एक पुस्तक और याद रखना,
एक पुस्तक अभी लिखा है मलाला यूसुफजई ने, जो कि पाकिस्तान की हैं। तो मलाला यूसुफजई ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है बी आर डिस्प्लेस्ड। बी आर डिस्प्लेस्ड जो पुस्तक है इसको लिखा है मलाला यूसुफजई ने। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में जितने भी पिछले 6 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इसके साथ साथ जो एग्जाम में करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे गए, सभी को यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो आई 2018 में, 19 लिख गया यहाँ, 2018, तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। एक बात और, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ जो यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो आपका बेल आइकन दिख रहा है इसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं नया, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।